हेलो स्टूडेंट्स। आज सीबीएसई का फिजिक्स का 2025 का एग्जामिनेशन था और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस पेपर का लेवल क्या था। तो अगर हम लेवल की बात करें तो इस पेपर का लेवल इजी से मॉडरेट की तरफ था, टफ बिल्कुल भी नहीं था। सीबीएसई वालों ने पूरा ध्यान रखा, हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को उन्होंने टच किया। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशंस, हर चीज़ का एक बैलेंस्ड जो है पेपर देखा गया इसमें। तो आप देख सकते हैं आज का पेपर सेक्शन ए के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आई वी ग्राफ का कर्व है जो कि स्लोप के साथ निकलेगा। रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, बिल्कुल वैसे ही। गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ईएमआई का क्वेश्चन है। बहुत न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको लेंस लॉ आना चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था, पर हाँ ये जरूर है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है उसके लिए पेपर बहुत ईजी था। लेकिन अगर कोई किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करके गए, एप्लीकेशन वाला पार्ट उसने नहीं देखा, कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता, तो उसके लिए ये पेपर थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो सकता है। एसी का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, वेव ऑप्टिक्स का बहुत सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स के ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं वो इजी कैटेगरी में बोलूंगा मैं। जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से किए हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं असर्शन रीजनिंग सेक्शन की, इसके अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी से मॉडरेट है। नॉर्मली जो लोग पढ़ के जाते हैं वो मिरर्स, लेंस, लेंस मेकर या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टीआईआर, रे ऑप्टिक्स में ये चीज़ें स्टडी करके जाते हैं। तो लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पूछा जो कि क्रोमैटिक एब्रेशन के ऊपर है, जो डिफेक्ट होते हैं क्रोमैटिक कलर वाइज, जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा। तो ये थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है जो सिर्फ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स को करके जाते हैं और बहुत डिटेल्ड चीज़ों को नहीं करके जाते, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अगर बहुत ध्यान से आपने देखा हुआ है इस क्वेश्चन को या इस कॉन्सेप्ट को, तो ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ईएम वेव्स के अंदर एज यूजुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट है, याद किया हुआ कोई पार्ट नहीं है इसमें। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन है, याद किया हुआ कोई व्हीटस्टोन नहीं पूछा गया, सिंपली एक न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करने को बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज। वेव ऑप्टिक्स में बहुत ही सिंपल पूछा गया, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है जब आपको पार्ट डिफरेंसेस गिवन है। इसमें चॉइस भी है जिसमें अगेन आपको कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी की बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी टफ नहीं है दोनों न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जैसे लेजर बीम है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है और नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स निकालना है। तो H इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी एनर्जी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फोटोन निकालने थे इसमें। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के अंदर जो फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजी है। अगर आप आइंस्टाइन की इक्वेशन को याद करके गए हैं और सिर्फ एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन करके गए हैं तो ये पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको मुश्किल भी लग सकते हैं और मॉडरेट भी लग सकते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनको टीआईआर और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। तो टीआईआर, रिफ्रैक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि व्हाट इज टीआईआर, एक्सप्लेन कर दो। हाँ, उन लोगों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है उन लोगों के लिए एक मॉडरेट क्वेश्चन है। मैं इजी तो नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जिन लोगों को न्यूमेरिकल, जिनका एप्टीट्यूड थोड़ा सा लो है, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें बस ये बता रखा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर आपको मिलता जुलता भी आता है तो आपको कुछ तो लिख के आना चाहिए। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, कम से कम खाली पेज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आया हुआ है।
और इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। एक बहुत ही सिंपल, किसी भी किताब में मिल जाएगा आपको, ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसमें आपको नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बतानी है और साथ में आपको इसमें टॉर्क बताना है। ऑब्वियसली फोर्सेस ऊपर नीचे लगेंगे, नेट टॉर्क की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट या राइट ये लूप मूव करने वाला है। लेकिन फिर कहूंगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसको फ्लेमिंग के रूल्स प्रॉपर आते हैं। जिसको फ्लेमिंग के रूल लगाने नहीं आते उनके लिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट और मुश्किल हो सकता है। लेंस लॉ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और उसी तरीके से इसमें यह पूछा गया है कि एक रॉड L है और वो परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स एंड M परपेंडिकुलर इट्स लेंथ विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ही थे, तो ये पूछा गया है। सेल्फ इंडक्शन तो एक्सपेक्टेड ही था प्रीवियस ईयर से, तो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक इसमें पूछा गया जो कि इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। ईएम वेव्स के अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली बताया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स आपको करनी है और एज यूजुअल प्रीवियस ईयर के हिसाब से एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें पूछा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन व्हेन कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड, बिल्कुल डेरिवेशन आ रखी है मिरर की, जो कि इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बोलूंगा मैं। नेक्स्ट है हाउ इज इट नेसेसरी या हाउ इज द नेसेसरी फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो बोहर के मॉडल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, सेंट्रिपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि बोहर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो डायरेक्ट डेरिवेशन है ये। नेक्स्ट आपको मास डिफेक्ट के ऊपर, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, कभी कभी थ्योरी पूछ ली जाती है और कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ये न्यूमेरिकल पूछा गया है इसमें। तो जो लोग प्रिपेयर करके गए थे इसको अच्छे से, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो वहां से इसका आंसर कैलकुलेट करना था। ये प्रीवियस ईयर में से मुझे अच्छे से याद है, न्यूक्लियर डेंसिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर प्रूव किया जाए, प्रीवियस ईयर जिन्होंने सॉल्व किए या उनके क्वेश्चन जिन्होंने किए हुए हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर से, प्रूव करना है। सेक्शन डी की बात करें, एक बड़ा सा एक इसमें पैसेज गिवन है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर डायरेक्ट कैपेसिटर्स का ऐसा क्वेश्चन ही आ रखा, इसने इंड्यूस्ड बाउंड चार्जेस पोलराइजेशन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो ये पैसेज है जिसमें डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर एज एक्सपेक्टेड, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लिख के भी दिया था कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से क्या होता है, प्लेट्स के डिस्टेंस को कम या ज्यादा करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस को कैसे वेरी किया जाएगा, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। स्लैब को इंसर्ट किया, पोलराइजेशन हुई, ऑपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हुए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसमें पूछा गया है। एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज इसमें चार्जेस की रेशियो पूछी गई है। तो ये जो क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूंगा कि जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैपेसिटर्स को कई कॉन्सेप्ट को उनको लगाना आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल है जो सिर्फ डेरिवेशन याद करके गए हैं और ये सोचते हैं कि एनर्जी की डेरिवेशन आएगी, उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है। तो चॉइस, इसके अंदर चॉइस भी थी, अगेन कॉन्सेप्ट, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। एक जो क्वेश्चन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर आया हुआ है पैसेज, तो जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक और बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं डोनर की, जर्मेनियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यूज क्या होती हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए। पीएन जंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि याद करके जाते हैं और वे एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि पीएन जंक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन या डिस्कस रेक्टिफायर, ऐसा नहीं आया, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर हाँ एक अच्छी बात है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इसको कर पाएंगे, जो प्रॉपर थॉरो कॉन्सेप्ट को समझ के आए हैं, जो याद करके आए हैं व्हाट इज पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है। सेक्शन ई के अंदर प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, डेरिवेशंस बड़ी बैलेंस्ड तरीके से दी गई हैं। डेरिवेशन के अंदर इतनी डेरिवेशन दी गई हैं कि एटलीस्ट स्टूडेंट एक पास तो हो जाए, इजी कैटेगरी में रखी गई हैं, और कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल की तरफ लेके गए हैं।
एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पूछा, एक्सपेक्टेड था। एलसीआर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर भी पूछ लिया गया, ये भी एक्सपेक्टेड था। और ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड था। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसका न्यूमेरिकल बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हाइगन प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड था। मिरर फॉर्मूला एक्सपेक्टेड है। और गॉस थ्योरम की डेरिवेशन की बजाय इस बार गॉस थ्योरम का उन्होंने एक न्यूमेरिकल की वैल्यू न्यूमेरिकल पूछा। उन्होंने डायपोल के ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई। वैसे एक डायपोल की डेरिवेशन है, इजी है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन में कि डिस्कस अबाउट डायपोल या एक्सियल या इक्वेटोरियल के ऊपर ई की वैल्यू निकालें। थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दिया, जिसमें आर ग्रेटर देन ए शॉर्ट डायपोल की डेफिनेशन है ये, और फ्लक्स के ऊपर इस न्यूमेरिकल को पूछा गया। तो ओवरऑल अगर मैं रैंक करूं तो इस पेपर की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, डेरिवेशंस एक्सपेक्टेड हैं, और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट की तरफ हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ याद करके जाते हैं डेरिवेशंस, उनके लिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाएगा और कुछ क्वेश्चन उनको टफ लगेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को बहुत थॉरो करके जाते हैं, उनके लिए पेपर इजी कैटेगरी का पेपर ही रहेगा, और एक दो क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हो सकते हैं, पर टफ लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इतना एक्सपेक्टेड है, सीबीएसई जो है इतना एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट इस लेवल के पेपर को, बैलेंस पेपर को क्रैक कर सके, और जो परसेंटेज होगी वो स्टूडेंट के वे ऑफ अटेम्प्टिंग, उसने कितनी पढ़ाई की उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और कितना उसे अटेम्प्ट किया पेपर। और एक बार फिर कहूंगा कि ओवरऑल ये जो पेपर है ये इजी से मॉडरेट लेवल की तरफ है, और टफ की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।